जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एमटीएस में पूछे गए इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सवाल आप देख सकते हैं, इस तरह का सवाल दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुन के भरना है। तो सवाल क्या रहेगा? सवाल रहेगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या लिखा है, टुडे बैंकिंग इन ए सीमलेस वर्ल्ड डैश ए डिस्टिंक्ट रियलिटी। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आर, वाज, हैव और इज। तो सबसे पहले हमको सेंटेंस को देखना होगा कि सेंटेंस किस तरह का, ठीक है, भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ टुडे है, टुडे यानी आज, आज यानी प्रेजेंट टाइम यानी प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है तो वाज तो लगेगा नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब रही बात आर, हैव और इज का, तो यहाँ देखिए बैंकिंग इन ये सिमलेस वर्ल्ड दिया है और यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट रियलिटी दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, यहाँ क्या दिया है? ए दिया है और यहाँ दिया है बैंकिंग। बैंकिंग क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे बैंकिंग क्या है? बैंकिंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, जब बैंकिंग यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको क्या करना है? तो आपको यहाँ पे इज लगा देना है। ठीक है, आर और हैव का यहाँ कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इज लग जाएगा, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखिए, अगला है द डैश फॉर ए वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। देखिए एमटीएस 2020 में सारे सवाल पूछे गए हैं। लिखा है द डैश फॉर ए वैक्सीन कुड टेक अप टू ईयर। देखिए चेंज तो होगा नहीं, चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आविष्कार के बारे में किया गया है। ठीक है, आविष्कार के बारे में कहा गया है कि जो वैक्सीन है, ठीक है, इसको आविष्कार होने में साल का समय लग सकता है। तो इसमें जो हो जाएगा परस्यूट तो होगा नहीं। ठीक है, परस्यूट किसी चीज़ को खोज के लिए किया जाता है और यहाँ पर आविष्कार है, आविष्कार करना है हमको। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्च हो जाएगा। ठीक है, सर्च आंसर याद रखिएगा इसको। अगला है एमटीएस 2020 में पूछा गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार ये दोहराया जाता है। सवाल है कि आई होप योर पेरेंट्स डैश सोन। क्या है? आई होप योर पेरेंट्स डैश सोन। देखिए यहाँ पे आर रिकवरिंग है, रिकवर है, शुड रिकवर है, आर रिकवर है। देखिए यहाँ पे आप फंसिएगा, कैसे इससे बचना है सो मैं आपको बताता हूँ कैसे बचिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि आपके जो पिताजी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा, शुड का प्रयोग नहीं होगा और आर रिकवर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा शून्य लिखा है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑप्शन बी का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है मैनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। मैनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। अब यहाँ पे देखिए पहले इसका जो अर्थ है वो जानिए। क्या कह रहा है कि मैनी डैश टेल्स मतलब क्या होता है? कथा, कहानी। ठीक है, तो किसके बारे में? तो अकबर और बीरबल के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो क्या है, पॉपुलस तो होगा नहीं, पॉपुलेटेड नहीं होगा, पॉपुलिस्ट नहीं होगा, पॉपुलर हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉपुलर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। पॉपुलस मतलब जानते हैं क्या होता है? पॉपुलस का मतलब होता है बड़ी जनसंख्या वाला। ठीक है, और पॉपुलेटेड मतलब होता है बसा हुआ, और पॉपुलिस्ट मतलब होता है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जाने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 नंबर है कि अपर्णा सेड शी वाज सॉरी। अपर्णा ने क्या कहा कि वह सॉरी है। ठीक है, वह दुखी है। क्यों? क्योंकि शी हैड डैश टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड लगा हुआ है। ठीक है, हैड लगा हुआ है तो फॉरगेट्स तो होगा नहीं और फॉरगेट भी नहीं होगा, और हैड के साथ फॉरगॉट का प्रयोग नहीं होगा। हैड के साथ हमेशा वर्ब 3 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरगॉटन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ये। ठीक है, आगे है दिस इज द ग्राउंड
ध्यान दीजिए, दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। MTS 2020 में पूछा गया था। सवाल क्या है, दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए MTS 2020 में पूछा गया, ठीक है। मैं आपको केवल ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इसमें भरिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सबसे पहले विच इज, ठीक है, विच इज है, ठीक है, विच इज। तो कंसीडर ऑप्शन में है, कंसील्ड है, कवर्ड है और क्लियर्ड है, ठीक है। तो कवर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि लिखा है दिस इज द ग्राउंड विच इज डैश टू बी द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑन द वर्ल्ड। कवर्ड तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो भाव आता है कि यही वो मैदान है, ये वो मैदान है जो, ठीक है, सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रहा है तो माना जाता है, इसको क्या माना जाता है, इसमें ये जो मैदान है ये माना जाता है, ठीक है। तो माना जाता है यानी कंसीडर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसीडर्ड, ठीक है। आगे है वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डैश लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर दिस एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, सवाल है कि वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू डैश। अब यहाँ पे देखिए इफ यू लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इफ के बाद के वाक्य में, ठीक है, कुड वुड, ठीक है, लगाकर हम लोग रिक्वेस्ट करने का भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। यानी जब हम इफ लगाते हैं और उसके बाद यू है, तो उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुड या वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कुड वुड इसका प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सेवरल पीपल्स होम्स वेयर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। ध्यान से देखिए एक बार कि सेवरल पीपल्स होम्स वेयर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। अब क्या कह रहा है कि सेवरल पीपल यानी अनेक लोग हो गए, बहुत सारे लोगों का जो होम्स है, ठीक है, घर जो है, वेरी बैडली डैश दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, डैश, और यहाँ फ्लड्स दिया यानी बाढ़ के बारे में बता रहा है। तो घर क्या होगा, बाढ़ से घर क्या हो जाएगा, आप भी दिमाग लगा सकते हैं, बाढ़ से घर क्या होता है, ठीक है, बाढ़ से घर क्या होगा, तो बाढ़ से घर डैमेज होगा, क्या होगा, डैमेज होगा। तो वेयर बैडली डैमेज, ठीक है, बहुत सारे लोगों का घर बाढ़ के समय क्या हो गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो घर जो होता है डैमेज होगा, बाढ़ वगैरह आएगा, भूकंप आ गया तो डैमेज होगा, ठीक है। और यहाँ जो डीलज दिया है, डीलज, ठीक है, ड्रोन यानी डूबना, ठीक है, बैडली के साथ डैमेज ही प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बैडली जो होता है, बैडली के साथ डैमेज ही प्रयोग होगा, ठीक है, याद रखिएगा, यानी बुरी तरह से नष्ट नाबूद हो जाना, बैडली डैमेज, ठीक है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कंप्लीटली रहता तो हम ड्रोन का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते, ड्रोन का, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे कह रहा है कि रोहन इज क्वाइट पॉपुलर, देखिए, रोहन इज क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट, ठीक है, रोहन जो है बिल्कुल अपने सहपाठियों के बीच क्या हो गया था, पॉपुलर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लासमेट्स है, ठीक है, और बीच के बारे में अपने जो सहपाठी है उसके बीच में वो पॉपुलर हो गया था, लोकप्रिय हो गया था। तो अलोंग तो होगा नहीं, एक्रॉस तो होगा नहीं। अब रही बात बिटवीन और एमोंग का, तो बिटवीन जो होता है, बिटवीन दो लोगों के बीच अगर कोई है, ठीक है, अगर दो लोगों के बीच में तुलना हो रहा है तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सारे क्लासमेट हैं तो वहाँ एमोंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे जो है वो देखिए, आगे है रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रोहित ने एक ऐसा चार्ट तैयार किया था जिससे एफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण के फायदे उसने बताए थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ये भी ट्रिक लगाइएगा कि एन है और यहाँ सब में आपका वोवेल वाला वर्ड से अक्षर से शुरू होता है, तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका एलोबरेट, ठीक है, एलोबरेट मतलब होता है विस्तृत, ठीक है, और ओरिएंटल का मतलब होता है आपका
पूर्वी। ऑस्पिशियस का मतलब शुभ होता है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, ठीक है। और इनहेंस्ड मतलब क्या होता है, इनहेंस्ड मतलब होता है आपका बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर विस्तृत चार्ट यानी एलोबरेट चार्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि ही हेल्प मी विथ द लेसन्स, ही हेल्प मी विथ द लेसन्स डैश आई शुड फेल। ध्यान दीजिए, उन्होंने मेरे जो लेसन है, ठीक है, मेरे जो पाठ है उसमें मेरी मदद की। अब है डैश आई शुड फेल। अब देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेस्ट। क्या हो जाएगा, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो शुड जो होता है, ठीक है, शुड के साथ हम लेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। बारह नंबर है कि आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट ए डैश पेन इन माई लेग। आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट ए डैश पेन इन माई लेग। ऑप्शन है स्टर्न, स्टिक, सावर, सीवियर। तो याद रखिएगा इसमें जो पेन होता है, ठीक है, पेन जब भी होता है वो सीवियर होता है, ठीक है, जोरदार होता है, ठीक है, भयानक होता है, ठीक है, भयानक पेन, याद रखिएगा। अगला है डैश इज द रीजन फॉर दिस चाउस, दैट इज द रीजन फॉर दिस चाउस। तो इसमें देखिए यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्हाट इज द रीजन। व्हाट इज द रीजन, हम लोग कोई रीजन पूछते हैं तो व्हाट लगाते हैं, ठीक है ना, उसमें व्हेन नहीं, वाई नहीं और होम नहीं लगाएंगे, ठीक है, व्हाट लगाएंगे। अगला है द टास्क हैज बीन डैश टू द जूनियर्स। देखिए द टास्क हैज बीन डैश, तो वर्ब 3 लगेगा इसमें। एक चीज़ तो आपको जानना है कि वर्ब 3 हैज बीन है, ठीक है, टू द जूनियर्स है, तो क्या लग जाएगा इसमें, तो देखिए इसमें लग जाएगा आपका असाइन, ठीक है, असाइन, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, अंतिम सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिस लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले दिस लेसन इज, यहाँ देन लगा हुआ है, ठीक है, तो देन लगा हुआ है तो मोर इजियर, मच इजियर तो लगेगा नहीं, मच इजियर लगेगा नहीं, इजिएस्ट लगेगा नहीं, इजी लगेगा नहीं, मोर इजियर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री की तुलना हो रही है, ठीक है। ये सवाल का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा एक बार आप जरूर हमको बताइएगा। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स डैश, क्या होगा, रेगुलरली, फाइनली, कंटिन्यूसली या अनइवनली। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।